गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कॉस्ट कर्व और कॉस्ट के विभिन्न कंसेप्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे सामने मुख्य जो होगी वह रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागतें क्या होती है, वास्तविक लागत। इसके अलावा दूसरा जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम वैकल्पिक लागत अथवा अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट में लेके चल रहे हैं वह इसके अलावा जो लागतें हमारे अध्ययन में आती है वह है मॉनेटरी कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक लागत। इसके अलावा जो प्रायः लागतें जिनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा वह है टोटल कॉस्ट, जिसे हम टीएफसी कहते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टीएफसी जो है वह दो कॉस्ट का मेल होती है, जिसमें हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वह टीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के योग के बराबर टीसी होती है। फिर हम औसत लागतें जिसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं, एसी भी जो है उसको हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसके अलावा टीसी से भी हम जो है एवरेज कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं, टीसी बटा क्यू, अर्थात कुल लागत बटा उत्पादन की मात्रा। क्यू यहाँ पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट हो गई। यदि हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा, टीसी में से हम टीएफसी को निकाल सकते हैं, और यदि हमें टीएफसी ज्ञात करनी है तो हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दें तो भी हमारी टीसी आ जाती है। इसके अलावा अगर हमें एवीसी ज्ञात करनी है तो एसी में से हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकाल दें तो हमारी एवीसी आ जाएगी। अर्थात एक एएफसी जो है वह हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, एसी में से एवीसी को घटा दें, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि यदि टीवीसी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें यदि उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दें तो वो एवीसी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि टीएफसी में हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें तो वो आपकी एएफसी हो जाएगी। इस प्रकार ये जो लागत वक्र है वह एक दूसरी लागत की जो अवधारणाएं हैं इसमें विभिन्न लागतें आपस में काफ़ी कुछ जुड़ी हुई है, या हम एक दूसरे से लागतों को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक कॉस्ट जो है विशेष रूप से होती है वह हमारे उत्पादन प्रक्रिया में जिसका अध्ययन आवश्यक है वह है एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम सीमांत लागत कहते हैं। विद्यार्थियों, सीमांत लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है? उसका तरीका है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात कुल लागत में परिवर्तन में भाग यदि हम दे दें किसका, कुल उत्पादन में परिवर्तन का यदि हम भाग ले लेते हैं किसमें, टोटल कॉस्ट में, तो हमारे सामने मार्जिनल कॉस्ट है वह आ जाती है। तो हमने विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको इनकी जानकारी दी। अब हम थोड़ी थोड़ी इनकी परिभाषाएं भी समझ लें कि ये होते क्या हैं।
कि क्या होती है रियल कॉस्ट, क्या होती है अपॉर्चुनिटी, क्या होती है। तो रियल कॉस्ट के बारे में ये बताया जाता है कि वस्तु के उत्पादन में जो प्रयत्न एवं त्याग करने होते हैं उन्हें वास्तविक लागत कहा जाता है। यानी जिस प्रकार का ही प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वह सारा का सारा वास्तविक लागत का हिस्सा बनता है। इसके संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि एक वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी किस्म के श्रमिकों को जो प्रयास या परिश्रम करना होता है और साथ ही इसके निर्माण में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है या जो संयम रखना होता है, ये सब प्रयास व त्याग मिलकर वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाती है। अर्थात मार्शल ने जो बात कही, मार्शल ने इस रियल कॉस्ट के बारे में कहा कि जो भी त्याग करना पड़ता है, यदि हम उत्पादन प्रक्रिया में किसी श्रमिक को लगाते हैं तो श्रमिक जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करता है तो वह प्रयास उसका जो है वह भी रियल कॉस्ट का हिस्सा है। इसके अलावा यदि हम पूंजी लगाते हैं तो पूंजी का जो ब्याज मिलना है या पूंजी को आज हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें जो पूंजी के प्रतिफल की जो प्रतीक्षा करनी होगी, जो आज हमें पूंजी का त्याग करना पड़ता है, वह भी इस वास्तविक लागत का हिस्सा होता है। तो उत्पादन के कार्य में श्रमिक, प्रबंधक और उद्यमकर्ता को प्रयत्न करने होते हैं और पूंजी उपभोग को कम करने से जो उत्पन्न होती है, इसीलिए उसमें वर्तमान उपभोग के त्याग का समावेश होता है। आज आप पूंजी लगाएंगे तो आज आप पूंजी के उपभोग से वंचित होंगे, तो वो जो त्याग है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द रियल कॉस्ट। तो इस प्रकार इन विविध प्रयासों या त्यागों से उत्पादन की वास्तविक लागत बनती है। सामाजिक दृष्टि से हम बात करें तो भूमि प्रकृति की मुफ्त भेंट होने से इसकी कोई वास्तविक लागत नहीं कही जा सकती। तो वास्तविक लागत को मापने में काफ़ी कठिनाई है, इनका मूल्यांकन करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आज हम जो पूंजी का त्याग कर रहे हैं, इस पूंजी का त्याग को हम कैसे मापें, यह एक केवल मनोवैज्ञानिक बात हो सकती है। इसको वास्तविक या भौतिक रूप से ही हमने कितना त्याग है, किसके बराबर है, इसको मापना थोड़ा कठिन है। तो उसके कारण ही आजकल के अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार के महत्व को कम कर दिया है कि इसको माप करना थोड़ा कठिन है और इसके स्थान पर जो वैकल्पिक लागत है या जो मौद्रिक लागत है उसकी बात करते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, वह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि वैकल्पिक लागत या अवसर लागत क्या है। उत्पादन का एक साधन एक से अधिक उपयोग में लगाया जा सकता है। मान लीजिए एक फर्म किसी साधन को एक इकाई का उपयोग करती है, उसे एक साधन को उतनी मुद्रा अवश्य देनी होगी जो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकती है। यदि उसे उतनी मुद्रा नहीं दी जाती है तो वह दूसरी जगह उपयोग करने में चला दी जाएगी या चली जाएगी। इसका उदाहरण से बताया गया है कि यदि एक टीचर को उतना वेतन नहीं मिलता जितना उसे अन्यत्र किसी और कार्य करने में मिलता हो, जैसे सरकारी कर्मचारी के रूप में वह सरकारी कर्मचारी बनना पसंद करेगा, तो इस प्रकार अवसर लागत की धारणा के अंतर्गत बताया गया है कि यह वह राशि होती है जो किसी साधन को उस उपयोग के स्थान पर यदि हम उसे कहीं दूसरी अन्यत्र उसका वैकल्पिक प्रयोग है और उस प्रयोग में उसे कितनी मिलती है उसके बराबर की या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि उससे बराबर नहीं मिल रही है तो वह साधन है वह अपने वैकल्पिक उपयोग में चला जाएगा। तो वैकल्पिक उपयोग और वर्तमान की राशि का जो डिफरेंस है उसका इस हम अवसर लागत के अंतर्गत बात करते हैं। यानी इसे हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान और आय और वैकल्पिक आय का अंतर कहला सकता है कि उसका और कहीं स्थानांतरण या ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी है और वर्तमान आय कितनी है, इसका अंतर को हम इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। जब साधनों की इकाइयाँ एक वस्तु के निर्माण में लगा दी जाती है तो वे दूसरी वस्तु के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। एक भूमि का टुकड़ा कपास की खेती में लगाया जा सकता है अथवा मान लीजिए उसके सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग तिलहन में भी लगाया जा सकता है। अतः उस भूमि के टुकड़े पर कपास की खेती करने की लागत उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार तिलहन की वह पैदावार है
जो इस पर प्राप्त की जा सकती है। तो वही बात हुई कि भूमि के टुकड़े का हम वैकल्पिक प्रयोग करते हैं तो उस वैकल्पिक प्रयोग में हमें कितना मिल सकता है। तो इस प्रकार जो एक साधन को आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ये बता सकते हैं कि उसकी वैकल्पिक जो प्रयोग है उस वैकल्पिक प्रयोग में कितना उसे मिलता है और वर्तमान में उसकी आय कितनी है, इसके बीच का डिफरेंस की हम इस वैकल्पिक लागत के अंतर्गत अवधारणा में देखते हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं मौद्रिक लागत पर कि मॉनेटरी कॉस्ट क्या है। मॉनेटरी कॉस्ट यह है कि किसी भी वस्तु को यदि जो उसको यदि हम जो उत्पादन प्रक्रिया में जो धन खर्च होता है, जो मुद्रा खर्च होती है, उसके आधार पर हम इसका आंकलन कर सकते हैं कि एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो कुछ नकद रूप में व्यय करता है या जिन राशियों की लागत में जोड़ता है उनको मौद्रिक लागत अथवा उत्पादन व्यय कहते हैं। यानी उत्पादन प्रोसेस में वो कितना दे रहा है, कितनी लागत आती है, ये सब इसके अंतर्गत कैलकुलेट किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको हमने यह बात बताई। इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार अपनी रियल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मॉनेटरी कॉस्ट क्या है, और हम एक अगले वीडियो के अंतर्गत आपको यह जो उत्पादन प्रक्रिया के टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जानकारी देंगे और उसको एक रेखा चित्र के द्वारा और तालिका के द्वारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इस बाबत और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे।